हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, बिहार का पहला जैविक गांव केरिया। डायरेक्ट यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार का पहला जैविक गांव कौन है, तो ये है आपका केरिया, और ये किस जिला में स्थित है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अक्सर बिहार स्पेशल में इस प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों, चाहे बीपीएससी हो या अदर कोई भी वनडे एग्जाम हो, उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं, ताकि आपका जो भी आगे एग्जाम हो या आपको ये नॉलेज होना भी चाहिए कि जैविक ग्राम बिहार में सबसे पहला कौन बना है। तो ये अच्छी चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। देखिए, जैविक ग्राम केरिया ये जमुई में है, पारो जमुई में है। इसके बारे में जानते हैं। केरिया बना बिहार का पहला जैविक ग्राम। जमुई जिला स्थित जीवित माटी आदर्श जैविक ग्राम केरिया के किसान समूह को कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने जैविक कृषि प्रमाण पत्र प्रदान किया। इसके साथ ही केरिया ग्राम राज्य का पहला ऐसा गांव बन गया बिहार राज्य का जिसे जैविक कृषि का प्रमाण पत्र हासिल है। ओके, आप सब ने भी पढ़ा होगा दोस्तों कभी न कभी कि भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन है, तो सिक्किम है। उसी प्रकार का बिहार का पूछ सकता है कि पहला जैविक गांव कौन है, तो आपका केरिया है, जमुई जिले में पहला प्रमाण पत्र इसको हासिल हुआ है। यह प्रमाण पत्र शनिवार को पटना स्थित बोमती के सभागार में आयोजित बामेती के सभागार में आयोजित बिहार में जैविक खेती के संभावनाओं पर कार्यशाला के दौरान दिया गया। ज्ञात हो कि केरिया गांव के 100 किसान परिवार 2014 में जीवित माटी अभियान से जुड़े। देखिए, ये आपको पूछा जा सकता है, तो किस अभियान से? जीवित माटी अभियान से जुड़े और जैविक खेती के तरीके से खेती कर रहे हैं। पारंपरिक विधि से तैयार जैविक खाद, खुद खाद को तैयार करते हैं। कीटनाशक सहित अन्य उत्पाद का प्रयोग खेतों में करते आए हैं। किसानों के इस प्रयास को और मजबूत करने में कृषि विभाग और ग्रीन पीस इंडिया, देखिए कृषि विभाग और ग्रीन पीस इंडिया, ये टर्मिनोलॉजी आपको ग्रीन पीस इंडिया, जीवित माटी अभियान, केरिया, जमुई, ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। अक्सर एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ओके, आगे जो आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम है या सचिवालय सहायक का एग्ज़ाम है, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ग्रीनपीस इंडिया की बड़ी भूमिका रही। प्रमाण पत्र मिलने के बाद किसानों में खुशी दिख रही है। ग्रीनपीस के संतोष कुमार ने बताया कि कृषि मंत्री ने प्रमाण पत्र सौंपने के दौरान कहा कि रासायनिक खाद की वजह से हमारी मिट्टी, पानी और जलवायु पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। बिल्कुल है कि हम जो केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं उससे मिट्टी पर, पानी पर, जलवायु पर, आजकल आप देखते हैं कि पटना में पोल्यूशन का क्या हाल है दोस्तों, बड़ा ही मतलब विचित्र कह सकते हैं कि विकट स्थिति है, बहुत ही खतरनाक स्थिति पर एयर क्वालिटी इंडेक्स है। जैविक कृषि ही हमारी खाद्य सुरक्षा और सुरक्षित भोजन का भविष्य है। बाद में उन्होंने केरिया के जीवित माटी समूह को बधाई दी। ये जीवित माटी अभियान ध्यान रखिएगा आप। कार्यशाला में निदेशक रसायन वेंकटेश नारायण ने बताया कि जैविक खेती ही खेती का अतीत है और भविष्य भी है। मतलब जो आपका ऑर्गेनिक एक प्रकार से फार्मिंग है, यही आपका अतीत भी और फ्यूचर भी इसी का है। हरित क्रांति के कारण पिछले कुछ दशकों से हमारे खेतों में रासायनिक खाद और कीटनाशकों द्वारा प्रदूषण फैला है। मौके पर जीवित माटी किसान समिति केरिया के अध्यक्ष आनंदी यादव ने प्रमाण पत्र के लिए बिहार सरकार के कृषि मंत्री बसोका के पूर्व निदेशक वेंकटेश नारायण, निदेशक अशोक प्रसाद बामेती के निदेशक जितेंद्र प्रसाद जमुई, आत्मा के परियोजना निदेशक आनंद विक्रम सह वे जिला कृषि पदाधिकारी किरण किशोर के प्रति आभार व्यक्त किया है। तो ये पूरा न्यूज़ था। आपको बस ये ध्यान रखना है कि केरिया जो है बिहार का पहला जैविक ग्राम बन गया है, और किसान यहाँ किससे जुड़े थे, तो हरित माटी अभियान से ये जुड़े हुए थे दोस्तों। जीवित माटी अभियान से किसान जो है यहाँ पर जुड़े हुए थे, और ग्रीन पीस इंडिया और कृषि विभाग ने मिलकर इसमें, इनका भी बहुत बड़ा भूमिका है इस चीज़ को ये लक्ष्य पाने में। ऑल राइट, तो बिहार का पहला जैविक ग्राम केरिया है, जमुई में है, जमुई जिला में है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जमुई का आपका सांसद कौन है, जमुई जिले के सांसद कौन है। आपको अगर पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आए दिन हम अच्छे कंटेंट लाते रहते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड। ओके, और एग्जाम ओरिएंटेड नोटिफिकेशन भी जो भी आता है हम आपको समय समय पर प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहे हमारे चैनल के साथ। कोई क्वेरी दोस्तों, कोई फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।